हेलो, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। अच्छा, तैयार हो रहे हो? ठीक है ठीक है। इन्होंने सगुन को लेने जाना है ना ट्यूशन से, तो तब तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अच्छा, आ जाना। काफ़ी भाग दौड़ में निकले हैं घर से। सगुन को जाना है छावा मूवी देखने, और वो ट्यूशन जा रखी है 4 बजे से 6 बजे तक, और 6:30 से मूवी स्टार्ट हो जाती है, और 6:15 बजे हम घर से निकल रहे हैं। 6:30 बजे इनको उसको बाहर लेने भी जाना है, मतलब ट्यूशन लेने भी जाना है, तो जल्दी जल्दी में निकलते हैं। और ये रहा डुग्गू। हाय गाइस, इसने भी लेट करवा दिया कुछ तो। हाँ, मैंने लगा तालू। ऐसे लोग हैं मेरे साथ, खुद ही चाबी लगा के भूल गए कि मैं चाबी लगाई थी। ईमान भी आ रहा है, वो देखो बालकनी से देख रहा। बैठ जाऊँ? थिएटर फुल हो गया होगा, इस बात का डर है, क्योंकि कोई अच्छी मूवी लगती है तो यहाँ पे फुल हो जाता है, नहीं तो बाकी दिन खाली रहता है। देखते हैं, फुल हो गया होगा तो घर आ जाएंगे। बाप रे, फुल है भैया, थिएटर फुल है, मैं पहले ही बता रही हूँ फुल है। ये है फुल थिएटर भरा हुआ है, और सीट्स का भरोसा नहीं है। बाकी दिन यहाँ कोई खाली भी रहता है, आज तो सीट मिलनी भी मुश्किल होगी। और अब सिस्टम ये भी हो गया है कि सीट नंबर लगे हुए हैं, पहले से कोई भी कहीं पे भी आके बैठ जाता था, और हमें 3 सीट मिल चुकी हैं। पड़ोसी अभी मैंने बुला रखे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक उनको मिलती है नहीं मिलती। मत कर डुगू, उसको नहीं निकालना, मत कर। डुगू की शैतानी शुरू यहाँ आती। छलावा कैसा हो जाएगा पता नहीं। मूवी का नाम क्या है? छावा। छलावा नहीं, छावा। वही तो बोला। हेलो गाइस, तो अब जाके 6:40 होने वाला है। आज मूवी शुरू नहीं हुई है, जबकि 6:30 बजे मूवी शुरू हो जाती है। और अब सगुन भी आ चुकी है ट्यूशन से, उसके पापा उसको 6 बजे ट्यूशन से ले आए। 6:30 बजे, 4 बजे ट्यूशन चली गई थी। उसने बोला मुझे ट्यूशन नहीं छोड़नी, ट्यूशन जाके आ जाती हूँ। तो चलो, पढ़ाई भी हो गई, और एग्ज़ाम है मंडे को, तो इसलिए मैंने सोचा सैटरडे को देख लेते हैं। संडे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, मतलब पढ़ाई के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं की। तो आज सैटरडे है, तो संडे को आराम हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, और मंडे को एग्ज़ाम, दोनों का। इनको तो भाई साहब को कोई मतलब नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन सब उनको है टेंशन, तो वो अपना ट्यूशन, सुबह भी ट्यूशन गई थी, अभी भी जा रही थी। कैसी लगी डुगू मूवी? कैसी लगी तुम्हें? एंड में तो भैया, मतलब मैं तो रोना बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है मैंने, मतलब 3-4 बार तो आंसू ही आ गए थे मेरे, कि मतलब लास्ट का जो सेकंड पार्ट था वो रियल था। मतलब थोड़ा बहुत तो चलो मूवी में एक्स्ट्रा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हुआ है ये चीज़ें। नमक लगाया डुगो, तुझे कैसी लगी मूवी? इधर देख, मूवी कैसी लगी? बहुत मस्त। अच्छी लगी? हाँ, वो शायरी लास्ट की भाई, क्या दमदार थी वो। फर्स्ट पार्ट का तो मुझे ऐसा लगा, बीच बीच में मतलब इंटरवल से पहले तो नींद आने लगी थी मुझे। ऐसा था कि छोड़ो ना यार, क्या मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा। शुरू में बहुत अच्छा है, बीच का इंटरवल से पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया था कि नींद आ रही है। लेकिन सेकंड पार्ट भाई, सेकंड पार्ट में तो मतलब मैं बोल रही हूँ, रोना कैसे रोका है मैंने कि भैया वैसी बात होती तो इंसान रो दे। रोना मतलब ये सोच के आता है कि हम लोगों के लिए क्या क्या सहा है, हमारे लिए क्या क्या किया है किसी इंसान ने, कितना दर्द सहा है कि हम लोग सही से उसके पीछे से हड्डी दिख रही थी, तो उसकी पूरा मतलब शरीर गल चुका था, नमक लगा के वो चीज़ें करके शरीर गल चुका है, हड्डियाँ दिख रही हैं केवल। थिएटर से बाहर निकल के पैदल चल रहे हैं, मैंने सोचा चलो चलते चलते बातें भी हो जाए। मतलब सेकंड पार्ट तो रूह कपाने वाला है सेकंड पार्ट।
कि क्या बोलते हैं अभी भी जिंदा है वो। कौन क्या क्या मतलब था मतलब उसका कि वो असलियत में वो राजा ही नहीं था, वो छोटा बच्चा था। वो नहीं, उसने दूसरे को बना दिया ना। उसने मतलब उसको ये था कि वो पूरे वंश को ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन उसको उससे दूसरा पहले- राजा है। उससे पहले मतलब ही ये बन था कि हाँ, राजा तो तब भी मतलब आगे उनका वंश चल रहा है। तो औरंगजेब को इस चीज़ का अफसोस था कि मैं मतलब पूरा वंश ख़त्म नहीं कर पाया उसका। बहुत अच्छा। बहुत ही मतलब लास्ट के तो ये था कि बिना मतलब बहुत ही कम डायलॉग होंगे, और उन कम डायलॉग में भी इतना मतलब कुछ कह दिया। वो भी इतना कुछ था कि खुद ही इंसान सोच रहा है कि मतलब वो क्या भी है। क्या क्या हो सकता है। मम्मी वो भी एक दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हुआ है, सही बात है। केवल मूवी के रिव्यू के लिए हम पैदल चल के आ रहे हैं, नहीं तो हम इसके पापा को बुलाते हैं, वो अभी हमें लेने आ जाते हैं। लेकिन मतलब अभी तो पापा ऑफिस में होंगे। मुझे ये था कि घर जाते जाते जो मेरे इमोशन हैं उस मूवी को लेके वो हो जाता है ना, घर पे जाते जाते हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो वो चीज़ चेंज ना हो जो इमोशन है, इसलिए मैं रास्ते में चलते चलते ही ये वीडियो बना रही हूँ। रात हो चुकी 9 बजे, 9 बज रहे शायद। बस मुझे पता फर्स्ट हाफ में कैसा लगा कि मैं टाइम वेस्ट करने के लिए आ गई। हाँ, पढ़ लेती मेरे को मेरी और मुझे ये लग रहा था कि मैं पहले सोच रही थी कि पड़ोसियों के लिए भी बोला था, बेचारे उनकी मूवी छूट गई, तो मेरा ये था कि चलो कल आएंगे उनको बोल देंगे। लेकिन मुझे ये था, फिर मैं बीच में सोच रही थी कि उनको बोलूँगी छोड़ो मत ही जाना, तुम इतनी अच्छी नहीं मेरे को तो फर्स्ट एंड हाफ में वो नींद आ रही थी। है। इंटरवल से पहले मैं जमाइयाँ ले रही कि थी, छावा अच्छी। लेकिन मैं बताऊं बाद के पार्ट में मैं मतलब थिएटर में देख रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा इतना सन्नाटा, मतलब लोग अपनी कुर्सियों से जो जैसे बोलते हैं ना चिपक जाते हैं, वो चिपक चुके थे मतलब अपनी सीट से, ऐसा हो गया था। मैं तो ऐसे ही देखते ही रह गया, आंखें झपकी। हाँ, डुग्गू भी मतलब जबकि वैसे परेशान करता है मूवी देखते टाइम कि कुछ खाना है कुछ वो है, तो मेरे को पहले तो वो भी भूल गया। दो ही मूवी नहीं 3 मूवी अच्छी लगी जो हाँ, मतलब- हमने सबसे पहले देखी थी जब हम पहली बार थिएटर में गए थे, है ना। उसके बाद स्त्री लगी, उसके बाद आज की छावा लगी। औरंगजेब उसकी चीखें सुनना चाहता था, लेकिन वो चीखा सर है नहीं। ना सर, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो महाराष्ट्रियन जैसे वहाँ बैठे थे ना सिनेमा हॉल में, तो वो रोने लग गए थे। मैं खुद बोल रही हूँ, मुझे सच में इतना मतलब ये हो रहा था कि मैं थिएटर से बाहर आके भी मैं बैठ के एक बार रो लूँ, मतलब ऐसा हो रहा था। लेकिन वो चीज़ मतलब इमोशन रोकने पड़ता मैं तो ऐसी थी है, जब पर वो- सच्ची बात है, सच वो में हो बोल रहा रहे थे था ना कि एक अगर कोई मुझे मिलता तो मैं साथ में, अगर कोई रो रहा होता तो शायद मैं बैठ के रोने लग जाती बाहर बैठ के। मुझे मतलब सच में थिएटर में ही कभी नहीं हुआ होगा कि एक मूवी में 3-4 बार रोना आ जाए उसमें, मतलब मेरे को तो तब हुआ, मतलब मेरे को वो हो रहा था जैसे वो वहाँ से मूवी में वो नहीं कर रहे थे हर हर महादेव, जैसे तभी चिल्ला जाओगे तो फिर ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन इतना मतलब ऐसे लोग सीटों से चिपक चुके थे। चलते हैं घर जाके बनाती हूँ बाकी। बिस्कुट इसको तो खाने की लग रही थी, खा ही रहा था पूरे टाइम पे। नहीं, बिस्कुट तो मैंने बहुत देर में बीच में पर वो भी शांत हो गया था। निकालने वाला, घी निकालने वाला और वो दिख रहा है यार, क्या बोलते हैं, नमक डालने वाला। वो तो छोड़ ही थे बेटा, तो नाखून भी थे। मतलब ये है कि देखा एक भी बार कहीं भी नहीं डरा वो। जब उसको नाखून निकालने की बारी आई थी तो उसने अपने हाथ खुद खोले थे। खुद ही खोले। जब जीभ की बारी आई थी हाँ, जब आंखें निकाली थी तो निकालने वाले ने बोला था आंखें बंद कर लो। जनाब अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए, और वो ऐसे घूर रहा है जैसे कि शेर घूरता है। और हर बारी कौन सा वो बोल रहा था, वो कुछ तो बोल रहा था। जगदम्बे, हाँ जगदम्बे, हर बारी। मतलब वहाँ पे जो वो है समांथा है हीरोइन, रश्मि और रश्मि क्या है उसका नाम, जो भी है, तो रश्मिका ही है। वो उनके टीम में थी। तो रश्मि वो हीरोइन लास्ट में मतलब कोई डायलॉग नहीं है ना, कुछ टाइम तक तो ऐसे ही है, मतलब किसी और के ही कोई डायलॉग, जगदम्बे पर जगदम्बे बिना तो डायलॉग के ही मतलब कनेक्शन था उनके बीच क्या? में, कितना तगड़ा एक दूसरे की बातें वो कर रहे थे, वो समझ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में तो मुझे ये लग रहा था कि यार मूवी बनाने के चक्कर में मतलब क्या कर देते हैं ना, हमारी हिस्ट्री को ख़राब कर देते हैं, मतलब कि हम कुछ एक्स्ट्रा फालतू में दिखाते हैं। लेकिन लास्ट में मतलब सेकंड पार्ट में तो ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई होंगी, क्योंकि मूवी कुछ एक्स्ट्रा दिखाती है थोड़ा, मतलब हुई होंगी लेकिन उस तरीके से नहीं हुई होंगी, दिखाने के लिए वो कुछ ज़्यादा वो करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। लेकिन
फिर भी जितना भी हुआ है, आंखें निकाली हैं, वो क्या है, वो तो सच बात है ना। आपके नेक्स्ट पार्ट में ये दिखाएंगे कि अकबर कहाँ गायब हो गया। अकबर हो सकता है। अकबर भी तो चला गया था। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग सा कुछ मज़ेदार दिखाई दे। इसके साथ हम पहुंच चुके हैं अपने घर के नज़दीक, पार्क के नज़दीक। तो इसी के साथ हम आज का अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। छावा मूवी हमें देखनी थी क्योंकि हमने सुना हो था। जाइएगा। आप लोग भी ज़रूर जाइए मूवी देखने। अरे कितने कब ख़त्म हो रही है, कल या परसों? कितने? वो तो अभी चलती रहेगी यहाँ तो, लेकिन जो भी अरे जहाँ भी कल है या परसों पक्का ये मूवी कब देखना। होएगी? कल या परसों? क्रूरता, इतनी क्रूरता, और हमारे अरे बताओ लिए ना। सोचो, मतलब हमारी जनरेशन मम्मी, कहाँ जा रही है। डुगू कुछ बोल रही हो ना? मैं भी बोल रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है? कि कब होएगी वो थिएटर मुझे नहीं पता। मूवी। तो मतलब ये सब देख के ये अफसोस होता है कि हमारे लिए किसी ने इतनी बड़ी मतलब अपनी कुर्बानी दी है, और आजकल की जनरेशन कहाँ जा रही है। मतलब हम लोग क्या फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। हमारे लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपना सब कुछ दे दिया, और हम उस चीज़ का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो खुद ही हम अच्छे रहें, है ना। इसी के साथ बाय बाय। बाय बाय गाइस।